सेनापति। उनके कारनामों का वर्णन महान हिंदू महाकाव्य रामायण यानी राम की यात्रा में किया गया है। वे राम के प्रबल भक्त और चिरंजीवी में से एक हैं। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार हनुमान का जन्म माता अंजना और पिता केसरी से हुआ था, लेकिन हनुमान के जन्म में वायु की भूमिका से जुड़ी किंवदंतियों के कारण उन्हें पवन देवता का पुत्र भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी से वर्णित एक कहानी में कहा गया है कि जब अंजना वायु की पूजा कर रही थी तब अयोध्या के राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति करने के लिए पुत्र कामाष्टि यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। नतीजतन उन्हें अपने 3 पत्नियों द्वारा साझा करने के लिए कुछ पवित्र पायसम प्राप्त हुआ, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दिव्य नियमों से एक पतंग ने उस पायसम का एक टुकड़ा छीन लिया और जंगल में उड़ते हुए उसे गिरा दिया, जहां अंजना पूजा में लगी हुई थी। वायु के हिंदू देवता पवन देव ने गिरते हुए पायसम को अंजना के फैलाए हुए हाथों तक पहुंचाया, जिसने इसे खा लिया और जहां से हनुमान का जन्म हुआ, जिस वजह से उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है। हालांकि उनके बचपन और रामायण की घटनाओं के बीच जो कुछ होता है उसमें काफी भिन्नता है, लेकिन उनकी कहानियां रामायण की घटनाओं में और अधिक ठोस हो जाती है। वाल्मीकि के रामायण के अनुसार बचपन में एक सुबह हनुमान भूखे थे और तभी उन्होंने उगते लाल रंग के सूरज को देखा। वे उसे पका हुआ फल समझकर खाने के लिए उछल पड़े। ये देखकर देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो गए और हनुमान को अपने वज्र से मारा। यह हनुमान के जबड़े पर लगा और वे टूटे जबड़े के साथ मृत पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर हनुमान के पिता वायु परेशान हो गए और पृथ्वी के सारे हवा वापस ले लिया। वायु के कमी ने सभी जीवित प्राणियों को अत्यधिक पीड़ा दी। इसने भगवान शिव को हस्तक्षेप करने और हनुमान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बदले में वायु को जीवित प्राणियों के पास लौटने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि गलती भगवान इंद्र द्वारा की गई थी, इसलिए उन्होंने हनुमान को एक इच्छा दी कि उनका शरीर इंद्र के वज्र के समान मजबूत होगा और उनका वज्र भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी उन्हें इच्छाएं दी हैं। भगवान अग्नि ने हनुमान को एक इच्छा दी कि आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान वरुण ने हनुमान के लिए एक इच्छा दी कि पानी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान वायु ने हनुमान के लिए एक इच्छा दी कि वे हवा के समान तेज होंगे और हवा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भगवान ब्रह्मा ने भी हनुमान को एक इच्छा दी कि वे किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां उन्हें रोका नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने हनुमान को गदा नामक एक हथियार भी प्रदान किए थे। इसलिए ये इच्छाएं हनुमान को अमर बनाता है, जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। इसके अलावा जब भगवान राम ने रावण और बाकी राक्षसों को मार डाला और एक राजा के रूप में अपने घर अयोध्या वापस लौट आए, तब उन्होंने युद्ध में सहायता करने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देने के बाद राम ने हनुमान को अपना उपहार दिया, लेकिन हनुमान ने इसे फेंक दिया। इस हरकत से हैरान कई अदालती अधिकारी नाराज हो गए। हनुमान ने उत्तर दिया कि राम को याद करने के लिए उपहारों की आवश्यकता के बजाय वे हमेशा उनके दिल में रहेंगे। कुछ दरबारी अधिकारियों ने अभी भी परेशान होकर उनसे सबूत मांगा और हनुमान ने उनकी छाती को फाड़ दिया, जिसमें उनके दिल में राम और सीता की छवि थी। अब एक सच्चे भक्त के रूप में सिद्ध राम ने उन्हें ठीक किया और उन्हें अमरता का वरदान दिया, लेकिन हनुमान ने इसे भी इनकार कर दिया और उनकी पूजा करने के लिए राम के चरणों में केवल एक जगह मांगा। भगवान राम ने उन्हें वैसे भी अमरता का वरदान दिया था और इसलिए भी हनुमान अमर हैं। चलिए, रामायण में वर्णित घटना त्रेता युग में घटित हुई थी और महाभारत द्वापर युग में हुआ, जो कलयुग के आगमन का कारण बना। हमारे पास महाभारत में पांडवों में दूसरे भीम और भगवान हनुमान के मुलाकात का वर्णन करने वाले पौराणिक कहानियां हैं। दरअसल भीम अपनी पत्नी के लिए फलों के तलाश में एक जंगल में गुजर रहे थे। तभी हनुमान ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया, क्योंकि भीम को अपने अलौकिक शक्तियों का घमंड करने के लिए जाना जाता था। भीम का सामना एक कमजोर बूढ़े बंदरों के रूप में जमीन पर पड़े हनुमान से हुआ। उन्होंने हनुमान को चलने के लिए कहा,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस समय में किसी व्यक्ति के ऊपर कदम रखना बेहद अपमानजनक माना जाता था। हनुमान ने एक मार्ग बनाने के लिए अपनी पूंछ को ऊपर उठाने का सुझाव दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी भीम उस पूंछ को उठा नहीं सके। भीम ने महसूस किया कि कमजोर बंदर किसी प्रकार का देवता है, इसलिए उन्होंने खुद को प्रकट करने के लिए विनती की। हनुमान ने खुद को प्रकट किया और ये देखकर भीम आश्चर्यचकित हो गए थे। इन उदाहरणों से संकेत मिलता है कि हनुमान इन सभी युगों में जीवित थे। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में जब भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को लिखा, जो हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत है, तब उन्होंने दावा किया था कि वे हनुमान से आमने सामने मिले थे, जिनके प्रेरणा के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस रामायण का एक अवधि संस्कृत भाषा में लिखा था। यदि ऐसा है तो बंदर भगवान इन सभी युगों में मौजूद हैं। हमने भगवान राम और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से चले जाने का वर्णन करती हुई कहानियां सुनी हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों में कहीं भी हनुमान के स्वर्गलोक के यात्रा का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ये दृढ़ता से माना जाता है कि भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं और पृथ्वी पर विराजमान हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हनुमान कहाँ हैं। कहा जाता है कि उनका मूल निवास स्थान भारत के तमिलनाडु जिले में रामेश्वरम के पास गंधमार्दन पर्वत में है। इस क्षेत्र में एक मंदिर बनवाया गया है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि हनुमान उन सभी स्थानों पर निवास करते हैं जहां राम की महिमा गाई जा रही है। इसके अलावा श्रीलंका के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोगों का मानना है कि भगवान हनुमान हर 41 साल में एक बार उनसे मिलने आते हैं। दरअसल हनुमान ने लंका के जंगलों का दौरा किया था, जहां से रावण का भाई विभीषण शासन कर रहे थे। उन्होंने भगवान राम के याद में लंका के जंगलों में कई दिन बिताए। उस समय कुछ जंगलवासियों ने उनकी सेवा की थी। जब वे वहां से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने जंगलवासियों को उनके वफादार सेवा के बदले में आशीर्वाद के रूप में एक मंत्र दिया और कहा कि वे इस मंत्र का जाप करने वाले भक्तों के सामने सदैव प्रकट होंगे, और उनसे वादा किया कि वे हर 41 साल में एक बार उनके समुदाय के साथ रहने आएंगे और उनके आने वाले पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वे आज तक इस वादे को पूरा कर रहे हैं। कुछ साल पहले वर्ष 2014 में वे उनके साथ थे, केवल वे ही उन्हें देख पा रहे थे, दूसरों के लिए वे अदृश्य थे। 27 मई 2014 को उनके समुदाय के नए सदस्यों को आत्मज्ञान देने के बाद भगवान हनुमान स्पष्ट रूप से उनसे विदा हो गए। अब वे 41 साल बाद यानी 2055 में फिर आएंगे। हालांकि वे उस मंत्र का जाप कर सकते हैं और जब चाहे उन्हें बुला सकते हैं। अब विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सभी बातें कहीं ना कहीं साबित करता है कि हनुमान अभी भी जीवित हैं और समय समय पर अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। क्या आपको लगता है हनुमान अभी भी जीवित हैं? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मजाक नहीं है, करो।